हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो और इन अपकमिंग डेज। सो निफ्टी 50 के चार्ट से शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और मैंने परसों के वीडियो में जो स्ट्रैटेजीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं एंड आई हैव अपडेटेड दो स्ट्रैटेजीज़ इन सच अ वे कि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आप वो चीज़ें आज सीखोगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ, तो अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो देखिए, ये 1 डे टाइम फ्रेम है निफ्टी का और ये कुछ लेवल्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। तो ये लेवल या ये एरिया बेसिकली अपना एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अपना व्यू है इन लॉन्ग टर्म। और ये जो एरिया है नीचे वाला, ये एक बेसिकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप एरिया मार्क करोगे तो ये एरिया फ्रॉम 23,900 टू 23,700 750 ये एरिया है। और अगर आप एग्जैक्ट लाइन देखोगे तो मार्केट 23,900 से बहुत बार पलट चुका है यहाँ पे भी। और देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो इस एरिया से मार्केट ने, या कह लीजिए 24,500 से अभी रिसेंटली बहुत बार रिजेक्शन दिया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स है अपने लिए आने वाले दिनों में। और देखिए आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मार्केट गैप डाउन एंड इट, देखिए ये जो लेवल है वो अभी भी होल्ड कर रहा है मार्केट। ये लेवल अभी के लिए हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे, बेसिकली देखिए जब मार्केट यहाँ पे आया था 13 अप्रैल से 15 अप्रैल को, जब मार्केट में गैप अप हुआ था, 1 डे टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छा खासा गैप अप दिखेगा। ये देखिए, ये वो गैप अप है। इसके बाद ये जो गैप अप है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे से होल्ड किया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे। देन इट वेंट अप, टुक रेजिस्टेंस, अगेन केम डाउन। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट इसका ब्रेक डाउन होने के बाद देखिए मार्केट ने ये जो सपोर्ट था, इट अगेन टर्न्ड टू बी रेजिस्टेंस और मार्केट फिर से इसी लेवल पे रेजिस्ट करता रहा। अब क्या हुआ, देखिए फिर से 6 मई को मार्केट ओपनड गैप्ड अप। दैट सेम लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मार्केट अगेन स्टार्टेड एक्टिंग एट दैट लेवल एज अ सपोर्ट। अभी के लिए ये लेवल फिर से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट अगर ये सपोर्ट टूट गया तो आपने लास्ट टाइम देखा ही था कि मार्केट वेंट डाउन बाय अराउंड 275 या 300 पॉइंट्स। तो देखिए, अगर मंडे या ट्यूसडे कभी भी अगर ये सपोर्ट फिर से टूट जाता है तो निफ्टी फिर से बहुत तेज़ी से नीचे आएगा और 24,000 लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट लेने का मार्केट ट्राई करेगा। देखते हैं ये एक्सपायरी में मार्केट कहाँ तक जाएगा। इधर अपर लेवल है मार्केट के लिए 24,400 ये वाला, या फिर लोअर लेवल है मार्केट के लिए 24,000 फॉर नाउ। 2 दिनों में मार्केट कैन टच दिस और इट कैन अगेन गो साइडवेज। वी विल सी कहाँ पे मार्केट जाता है। चलिए सेंसिबल पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको ट्रेड्स अपडेट देता हूँ। लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि मे वीक सेकेंड नाम से हमने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। उसी के साथ मैंने मे मंथ एंड में भी ये एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी, तो वो भी आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में बने रहिए। चलिए मे वीक सेकेंड में जाते हैं और देखते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी में क्या हुआ।
सो देखिए ओवरऑल अपना ऐसा स्ट्रैटेजी था कि 3000 मैक्सिमम लॉस था, 29,000 सॉरी 3000 लॉस था ऊपर की साइड पे, नीचे के साइड पे 29,000 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट वाज 49,000। सो देखिए क्या हुआ मार्केट में, ये जो जब कैंडल आई कल 178 200 पॉइंट्स की, सो मैंने बेसिकली ये जब अपने इससे थोड़ा दूर गया तो उस टाइम पे देखिए मैंने क्या किया। ओके सो देखिए ये अपने स्ट्राइक प्राइजेस से दूर जाने लगा। सो व्हाट आई डिड, आई कम्प्लीटली गॉट आउट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी जो आपको पता है इसमें से मैंने कल ही एग्ज़िट कर लिया। सो चलिए आपके सामने मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स। सो देखिए ये है 7th और अराउंड 11 बजे के आसपास मैंने इससे एग्ज़िट कर लिया है। सो इंपोर्ट कर लेता है एग्ज़िट यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स अराउंड 11:07 exit using zero the trades। बेसिकली 24,000 में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो चलिए ये देख लेते हैं। सो चलिए इसमें जाता है ऑर्डर्स में और देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है 24,000 में। लेट मी रिजॉल्व दिस और फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता। सो बेसिकली इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। सो व्हाट हैड हैपन, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स ऐड किए थे मैंने वो ये जो नई स्ट्रेटजी बनाई उसमें से ऐड हुए थे। सो इसको बेसिकली मैंने एडजस्ट करने के बाद देखिए अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 13 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। सो इसमें से हम ज़ीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गए फर्स्ट स्ट्रेटजी से। अब देखते हैं कि मैंने जो मंथ वाली डिप्लॉय की थी उससे भी एग्ज़िट कर लेते हैं पहले और फिर नए स्ट्रेटजीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो 22,800 एग्ज़िट किया हमने इसको भी, देन इसको भी हमने एग्ज़िट किया और सो मंथली जो थी उसको मैंने कुछ लॉस में बुक किया। सो अराउंड 1,600 इसमें हमने लॉस बुक किया। तो चलिए अब अपनी जो मेन स्ट्रेटजीज डिप्लॉयड है उस पर आ जाते हैं। ये जो पोजीशंस है तो देखिए मे वीक 2 और मे मंथ एंड फर्स्ट ऐसे दो नई स्ट्रेटजीज डिप्लॉय की है हमने। सो देखिए इसमें अब आपको पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, जहाँ पे हमने पहले 24,000 का पुट बॉट था उसके अगेंस्ट में 23,800 सोल्ड था। तो उसकी जगह पे वी शिफ्टेड आवर पोजीशन 200 पॉइंट्स अप, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू स्टे अप ओनली। सो देखिए मार्केट आज भी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बट अगर ये इसके नीचे कहीं क्लोज दे देता है 24,200 के नीचे तो हमें फिर से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी सेम ही है जैसे लास्ट स्ट्रैटेजी जो हमने डिप्लॉय की थी वीकली वाली। जस्ट एक डिफरेंस है इसमें कि 24,200 हमने ऊपर को शिफ्ट कर दिया है 200 पॉइंट्स। सो जिससे कि क्या हुआ कि 24,200 पे ही अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। पहले क्या था कि 24,000 आने के बाद मार्केट में हमें प्रॉफिट होता, बट अभी 24,200 आने पे ही हमें प्रॉफिट होगा। सो इसमें भी सेम देखिए
अराउंड 3400 का मैक्सिमम लॉस है ऑन द अपर साइड। नीचे की साइड पे 42,000 का मैक्सिमम लॉस है। अगर मार्केट 24,000 पे एक्सपायर हो जाए तो हमें अराउंड 48,000 का लॉस है। सो ये है वीकली स्ट्रैटेजी अभी जो डिप्लॉयड है। और अगर हम मंथली देखें तो देखिए मंथ में अगर मार्केट 24,000 के ऊपर कहीं पे क्लोज दे तो हमें लॉस है अराउंड 18,000 रुपीज़ का, 17,800 का। अगर मार्केट हमारे इस ग्रीन एरिया में आया तो अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट है 2,42,000, अराउंड 23,600 लेवल पे है। और इन एनी अनसर्टन केस मैक्सिमम लॉस है नीचे के साइड पे 1,48,000। तो देखिए ऐसे स्ट्रेटजी जब आप डिप्लॉय करते हो तो ओवरनाइट आपको कोई टेंशन नहीं रहता मार्केट गैप अप गैप डाउन्स का। पहले तो वो टेंशन हट जाता है। सेकंड, आप रिस्क डिफाइंड हो जाते हो कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कितना लॉस होगा, मार्केट नीचे आएगा तो मुझे कितना लॉस होगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो या फिर डिप्लॉय कर सकते हो। अगर किसी को कम रिस्क लेनी है, जैसा कि मुझे ये मंथली स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के लिए अराउंड 8 लाख रुपीज़ लग रहे हैं। अगर आपको सेम स्ट्रेटजी बनानी है बट विथ लेसर रिस्क ऑन द अपर साइड, सो आप इसके हाफ लॉट में ट्रेड कर सकते हो ताकि ये जो मैक्सिमम लॉस है ये भी आधा हो जाए अराउंड 70,000 और ये भी अराउंड 7-8 हज़ार पे आ जाए, जिससे आप और पीसफुली ट्रेड कर सकते हो। और वीकली तो मैंने आपको दिखा ही दिया। सो ये थी हमारी ट्रेड अपडेट्स। अगर आप देखोगे तो इसमें हमें अब टोटल 5,600 का अभी तक प्रॉफिट चल रहा है। सो इसमें अगर हम ये देखें तो मंथली देखिए अराउंड 1,100 और वीकली अगर हम देखेंगे तो विच इज़ ट्रेडिंग अराउंड 3,400 प्रॉफिट। तो देखते हैं इस वीक में हमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट ऊपर गया तो वेल एंड गुड, हम इसको एडजस्ट करेंगे और ये 3,300 है, इसको पहले ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। सो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन की, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।